अंजू लीगल वे में आई पाकिस्तान में, वहां से आतंकवादी बन के आई है, आईएसआई बन के आई है, जासूस बन के आई है, सीमा सब कुछ खुली किताब है। अब अंजू आके एक हफ्ते से अधिक गायब हो गई और जहां जाएगी अर्थी ही जाएगी शमशान घाट। अब उसकी डोली नहीं घूमेगी कि फिर से डोली पाकिस्तान जा रही है। सभी इंटरव्यूज में अपने बयानों में लठ लिए फिर रहे हैं अंजू के खिलाफ, और आपने मुखर तौर पे ये कहा था कि अंजू के साथ पाकिस्तान में ज्यादती हुई है। मैं इन दोनों मुल्कों में तब तक मोहब्बत नहीं चाहता जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं, युद्ध उसके बगैर कोई हल नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान ने इस बात पे जंग ना की तो कश्मीरी करेंगे और मैं लीड करूंगा इसको। अर्थी ही जाएगी। कश्मीर हमारा चाहिए, कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर के लोग आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, मेडिकल एयर सर्विसेज में आ रहे हैं। आज कश्मीर की लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं। आज कश्मीर की लड़कियां आर्मी में रफाल उड़ा रही हैं। क्या बात आप करते हो? और इस अब्दुल बासित साहब जैसे लोग वहां बैठकर इस तरह की मानसिकता बना के बैठे हुए हैं कि इस तरक्की के आड़े आकर वहां पर बंदूकें चलवाई जाए। मुझे तो शायद मार दिया जाए इस बयान के बाद। अब नसरुल्लाह जी उन्हें प्यार करते थे तो हो सकता है उनके कहने पे उन्हें जुबानी तलाक भी दे दें, लेकिन फिर अगर इस्लाम में जाएंगी तो हलाला होगा। इस्लाम में कोई हलाला नहीं है। उसके नेकलेस के निशान TV9 भारतवर्ष और प्रियंका वाजपेयी को ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। अब्दुल बासित सिर्फ सुर्खियों के लिए हवा में किसी लीडर का नाम उछाल रहे हैं। मैं इंडिया पाकिस्तान का अमन ही नहीं चाहता। कश्मीर भारत का अभिन्न कश्मीरियों से क्या हक? कश्मीर में सब अच्छे मिलेंगे आपको, कश्मीर में सब प्यार करने वाले मिलेंगे, बदला हुआ कश्मीर मिलेगा। बहुत बुरा सिंह साहब तो अड़ी ऐसी तैसी, लेकिन वो मैसेज गल जाएगा। तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस लौटी अंजू को एक्सपोज करने की कवरेज हमारी लगातार जारी है। सबसे पहले हमने यह दिखाया कि उसके गले पर चोट के निशान थे। सबसे पहले हमने एक्सपोज किया कि नसरुल्लाह के पास जाने की बात से कैसे उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी, और आज अंजू के आतंकी गतिविधियों में शुमार होने की आशंकाएं जो हैं उसकी पड़ताल पाकिस्तान से ही करेंगे। चर्चा में पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं सैयद अब्दुल बासित अली, पाकिस्तान के आजकल सबसे चर्चित पत्रकारों में से एक हैं, और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का TV9 पर। थैंक यू सर जी। नमस्कार जी। चर्चा की शुरुआत AP सिंह साहब आपसे। पर्सनली मिलकर बीते रोज मैंने आपको अंजू के गले पर चोट के निशान वाली वो रिपोर्ट दिखाई थी। पहली प्रतिक्रिया आपकी अंजू की भारत वापसी और उनके गले पर चोट के निशान को लेकर? नहीं, भारत वापसी भारत से गई थी तो वैलिड पासपोर्ट वीजा पे गई थी। पाकिस्तान अपने दोस्त अपने मित्र से मिलने गई थी, जैसा कि उन्होंने बताया। चलिए, वहां परिस्थितियां बदली और वहां निकाह हुआ, जो भी सब कुछ स्वप्न देखा, सब कुछ अच्छी तरह चल रही, लेकिन वो वापस आ गई। थोड़ी सी ये बात समझ में नहीं आई। अब पति के प्यार में जब बच्चों को छोड़ के गई थी तो वहां गई थी तो भी कोई बात नहीं, चलो बच्चों का प्यार है, बच्चों की चाह होती जग जाती, 5-6 महीने बाद भी जग जाती, वो जग गई होगी निश्चित तौर पर। अब चोट के निशान उनका निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला भी है, क्या है वही बताएंगी। अपना मेडिकल कराएंगी नहीं कराएंगी, चोट के निशान है। अब किसी ने मारी है कि नहीं मारी है, लग गई है। चोट तो कई तरह की होती, लग भी जाती, मारी भी जाती, लगने के बाद छुपाई भी जाती है, कुछ चीजें होती हैं। लेकिन जो कहा उन्होंने कि नेकलेस से लगे, नेकलेस से कभी चोटें नहीं लगती, ये तो सभी जानती हैं, हमारे देश की महिलाएं जानती। वो गले का हार है, गले की तलवार थोड़ी है जो तलवार गर्दन काट दे, वो चाकू छुरी थोड़ी है, नेकलेस है, गले का हार है। सभी सुंदर महिलाएं और सब तरह की नॉर्मल महिलाएं, मध्यम महिलाएं, सभी तरह की पहनती है नेकलेस। वो थोड़ी सी बात हो सकती है। प्यार तो प्यार है, इश्क तो इश्क है। कहते ना, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब हम नहीं तेरे तो हम भी नहीं तेरे। तो ये जो रिश्ता बनते हैं, शुरुआत होती है इनकी, बहुत मजबूत भी नहीं होती इस लव अफेयर और सबकी, लेकिन समय बदलता चला जाता है। मिसालें अच्छी भी हैं और निगेटिव भी बातें हैं, पॉजिटिव भी बातें हैं। देश दुनिया बहुत बड़ी है, प्यार का इजहार हो, इकरार हो, फिर कब इनकार हो जाए, ये भी समय के गर्त में छुपा रहता है। लेकिन अगर प्यार किया है तो उसे निभाना चाहिए, जैसे भी किया है, जो भी हुआ है
उसे चलाना चाहिए। ये बार बार ब्रेकअप है, बार बार की जो फिल्म इंडस्ट्री की कहानी बनती है, वो तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में अपने को प्रमोट करने के लिए ब्रेकअप 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 करके दिखाते हैं। आम आदमी की, आम महिला पुरुष की जिंदगी इससे इतर है, अलग है। उन्हें रहना चाहिए, अच्छी तरह जिंदगी बिताएं। और जब भी है, अब बच्चे तो वो बच्चे छोड़े हैं, तो अब नए बच्चे, महिला के साथ बच्चे तो जुड़े होते हैं। जब पति मिलेगा तो बच्चे नए जन्म ले लेंगे, प्यार वहां बढ़ जाएगा। ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब वो क्यों आई है, किस लिए आई, आके फिर काफी दिन अंडरग्राउंड हो गई, बिना बताए आई। नहीं तो सोशल मीडिया पर बता के आती तो ज्यादा अच्छा उनका स्वागत होता, इस्तकबाल होता तरीके से। हमारे मीडिया वाले तो करते ही कम से कम, वहां बाघा बॉर्डर पर पहुंचते। हाँ, अचानक वो तो TV9 भारतवर्ष की खूबसूरती कहो, या तेज तर्रारी कहो, या मीडिया के चौथे स्तंभ की मजबूती कहो, या आपकी राय कहें, जो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे देश के, वाजपेयी जी, तो आप लोगों की राय कहें जो उन्होंने कवर किया। NI और TV9 भारतवर्ष ही था जिसने उनके सब चीजों को देखा, बताया। और उन सवालों के जवाब पर भी अंजू जी थोड़ी सी हिचकिचा गई। उनका 10-15 मिनट की पूछताछ हुई, फिर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे। अब 10-15 मिनट और 1.5 घंटे की पूछताछ में तो फर्क होता है ना। नॉर्मल उन्होंने उनसे पूछा गया, नॉर्मल पूछताछ। अब नॉर्मल तो हैबिचुअल वाला बताएगा। वासिद भाई है, बहुत बड़े पत्रकार हैं पाकिस्तान के। अब इनसे कोई कहे कि आपका कैसा इंटरव्यू रहा, तो ये कह सकते हैं कि हाँ, नॉर्मल इंटरव्यू रहा। तो क्योंकि इन्होंने हजारों इंटरव्यू दिए हैं, लिए हैं, अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। वाजपेयी जी से कहे कोई कैसी रही डिबेट, तो ये कह सकते ठीक है, नॉर्मल, मतलब ज्यादा चिल्ला पुंगी नहीं हुई, कोई असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, अपमानजनक, अशिष्ट भाषाएं नहीं हुई, तो ठीक, वो अच्छी, बहुत बेहद मानी जाती है, तो ये होती है। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति, पहली बार जाने वाला, पहली बार आने वाला व्यक्ति अगर कहता है कि हाँ नॉर्मल पूछताछ हुई, नॉर्मल में एबनॉर्मल फिर क्या है, एबनॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल की डिफिनेशन कौन बताएगा, तो ये भी बहुत जरूरी है। और 1.5 घंटे तक कोई वो तो नहीं पूछा। फिर आई तो कोई चीजें नहीं थी, फोटोग्राफ, आजकल मोबाइल की दुनिया है तो फोटोग्राफ होते हैं, कहाँ गई, उनसे मांगा गया निकाहनामा दे दो, हम यहाँ एंट्री कर लें, धर्म परिवर्तन या ऐसा एंट्री प्रोसेस होता है, कागज आए हैं, तो सभी धर्म एक है। लेकिन अब जब स्वीकार किया तो ये सब है। ठीक है सर, आते हैं आपके पास। अब ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, बासित साहब, बताइए क्या करवाया पाकिस्तान में आपने अंजू के साथ? बताता हूँ, गले पर चोट के निशान है और अचानक इंडिया लौट के आई हैं। मैं आपको इस चोट का भी बताऊंगा, क्योंकि एपी सिंह साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। ये कहने लगे मोहब्बत जब करो तो निभाओ। मैं इनकी बात से, क्योंकि एक सीनियर आदमी और इस बात की रिस्पेक्ट है कि ये बात करें, मोहब्बत ऐसी नहीं होती। पहले अगर आप सोच रहे हैं मैं पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मोहब्बत ऐसी नहीं होती कि बच्चों को छोड़ के किसी और से फिर चली गई, फिर उन बच्चों के लिए आ गई। ये बात तो बिल्कुल राइट है, ये एपी सिंह साहब भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं, आपका मीडिया चैनल भी ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात भी आप ठीक कह रहे हैं कि आपके मुल्क में दोबारा आई है तो उसकी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों मुल्क आपस में हमारी नहीं बनती, हमारे बहुत से इश्यूज हैं जिन पे हमारी नहीं बनती, तो जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा सच, जो मैंने देखा है, जो मैंने आपको बताया, मेरी मीडिया एक टीम है जो लाहौर में, पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में काम करती है और डिफरेंट चैनल्स पे, तो मैंने उनमें से एक पर्सन सबूत के साथ आपको दूंगा, कहते हैं तो मैं यहां भी लाइव आपको दिखा सकता हूं मोबाइल में, सबूत के साथ एक पर्सन साथ भेजा उसके साथ, और सबूत के साथ सारा चलता गया, उसने सारी चीजें पूछी जो आपका क्वेश्चन है। अब सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि वो गले पे निशान क्या है, तो मैं तो बताना, आप कहते हैं तो मैं बता देता हूं कि वो निशान कैसा है जो नसरुल्लाह ने बताया, और इस बात को मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो उसने अब बताया है, कहते हैं तो मैं बता देता हूं। जी बताएं। वो है लव, क्या कहते हैं उसे, लव बाइट। वो है लव बाइट, जो कि नसरुल्लाह ने खुद बताया कि मैं इसको कैसे, फिर एंकर ने कहा कि यार ये चीज जो मैंने एक बंदा भी भेजा, उसने कहा ये चीज ना बताओ मीडिया के सामने, अपने पर्सनल राज मत खोलो, उसने फिर नेकलेस का ये झूठ बोला। ये नसरुल्लाह ने भी झूठ करके बताया और अंजू ने भी झूठ उस बताने में कि यार मैं तो बताऊंगा, क्योंकि फिर अब सच, जब दो मुल्कों की बात चल रही है तो वो लव बाइट है, जिसे शक का दायरा तब बढ़ने लगता है, आप लव बाइट बता रहे हैं उसे, शक का दायरा तब बढ़ने लगता है जब उससे अगला सवाल किया गया कि शौहर को आप अपने वापस शौहर के पास जा रही हैं, तो उनकी जुबान लड़खड़ाती दिखी, पूरी दुनिया ने इंटरव्यू देखा। उसका मैं बताता हूं, वो उसका एक डर उसको ये आया हुआ है, जो नसरुल्लाह भी हमें यहां से बता रहा था, जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, मैं एपी सिंह साहब को भी कहते हैं भेज देता हूं, जो वीडियो में वो बता रही है, जो पर्सनल वीडियो जो कभी लीक नहीं हुई, जो मेरे पास है, तो वो कहते हैं तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कहते हैं अभी कर देता हूं मैं, तो उसमें उसने ये कहा है कि मैं 3 महीने के लिए गई, जो हमें बता के, अब आगे जाके क्या बयान है, क्या डर है, क्या खौफ है, वो तो उसका मैटर है ना, हम
सरहद तक बता सकते हैं, जो हमारी सरहद तक वो बातें करके गई है। उसने कहा 3 महीने मैंने बच्चों के लिए साथ मिलना है, उससे दोस्ती करनी है, जो उसका पुराना शोहर था अरविंद आई थिंक, उससे दोस्ती दोबारा से मतलब सुलह करनी है, दोस्ती नहीं सुलह करनी है, और केस खत्म कराने। तो उसके केस खत्म भी हो गए, जो वो बता केस जो है वो खत्म हुए हैं, उससे सुलह भी हो गई है, उसके अरविंद से मतलब कि माफी तलाफी भी हो गई है। और उसके बाद उसको जब ये लव, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये लव बाइट वाला सीन है ना, उससे कहा कि यार आपका इंटरव्यू में कि यार आप बता दें कि आप कब आ रही हैं, वो रोई इंटरव्यू में नहीं, सॉरी पर्सनल कॉल पे, मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल एक बात हुई किसी से, वो उसने ये कहा कि यार खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मुझे वापस आने दो, मुझे रोकने के लिए कोई ऐसी हरकत इंटरव्यू वाली ना करना, ना कोई ऐसी बात करना कि मैं यहाँ रुक जाऊं, क्योंकि 2 मुल्क हैं, इनके कोई भी आपस में हो सकता है मसला। एपी सिंह साहब इस पे इत्तेफाक करेंगे इस बात? जी आपके मुताबिक, जी आपके मुताबिक वो यहाँ पर अपने बच्चों से सिर्फ मिलने आई हैं और वो जो उसने हमें बताया नसरुल्लाह के पास ही जाएंगी, और आपकी नसरुल्लाह से बात हुई, लेकिन वो सभी इंटरव्यूज में अपने पुराने शौहर के नसरुल्लाह के नाम से इतना घबरा रही हैं लगातार। और एपी सिंह साहब आपसे ये मैं आपकी प्रतिक्रिया इसमें जानना चाहूंगा, इस तरह की जो बातें हो रही हैं कि अंजू को हिंदुस्तान भेजा गया है एक साजिश के तहत, इस तरह की बातें तमाम आ रही हैं। आपने तो कथित तौर पर यह बता दिया कि वो लव बाइट के निशान हो सकते हैं, आपने बताया, ये हकीकत है, आप इसमें वो मेडिकल करवा लें, लेकिन वही निकलेगा। इस आशंका से भी इस आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ हो। एपी सिंह साहब नहीं, लव बाइट हो सकती है। देखो अब महिलाएं हैं, कहां पर कब क्या हो जाए, 5-6 महीने शुरू में थोड़े होते ही है, जब नहीं थी तब शुरू के होते पहला प्यार 2 साल पहले 2 साल होता है जीवन में बहार। अब्दुल वासिद साहब को प्यार का बहुत अच्छा अनुभव है, तो वो पहला प्यार शुरू का होता, शुरू में जाता तो गाल पे दिखता, गले पे दिखता, कान पे दिखता, चेहरे पे दिखता, तो अच्छा लगता, तो छुपाया थोड़ी जाता, मुस्कुरा के वो जवाब देती। मैं माफ कीजिएगा, बस आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। शक के दायरे में बासित साहब भी तब आ जाते हैं, क्या कोई शौहर किसी पत्रकार से ये शेयर करेगा इस तरह की बात जिस तरह दावा कर रहे हैं बासित साहब? प्रियांक भाई, सॉरी एपी सिंह साहब, एक बात मुझसे नहीं शेयर किया साथ, अब वो मर्द है ना, देखिए वो अब उससे दोस्ती इतनी हो गई, जो बंदा साथ भेजा है, ये मैं आपको वीडियो प्रूफ दे सकता हूं। एक और एंकर के भाई हैं, वो मेरे ख्याल में एक चैनल पे, उन्होंने भी मुझसे प्रूफ मांगा, मैं उनको दे दिया, वो रजामंद हो गए। मैं आपको बता रहा हूं कि उसने ये लड़के को बताया, उससे उसकी दोस्ती होगी। अब दोस्ती में ज़ाहिर आप अगर, फिर तो आपको हक नहीं पहुंचता कि आप उसके गले का निशान मिसाल के चेक करें, क्या आप भी शक कर रहे हैं? तो उस एंकर जो साथ बंदा भेजा था, एंकर नहीं है सॉरी, मैं एंकर मुंह से निकल रहा है, उसने भी वही शक किया कि यार एक ही चक्कर है, कोई कुट शुट तो नहीं मार देती, कोई मार तो नहीं दिया। वो कहता खुदा का वास्ता है, कोई प्यार मोहब्बत तो करने दो दुनिया वालों, कोई थोड़ा सा मोहब्बत के लिए तो समझ रहे हैं। एपी सिंह साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, चलो प्यार की बात है, लेकिन शुरुआत में होती, फिर वो थोड़ा जो उनके कहने का ढंग था एकदम हड़बड़ाहट भरा था। वो प्यार के निशान होते हैं ना, ऐसा नहीं, आजकल की बहुएं लड़कियां सभी हैं, हमारे परिवार में बेटियां हैं, बहनें भी आती हैं, ससुराल से भी होके आती हैं, मायके भी आती हैं, सभी धर्मों में आती हैं, सभी प्यार है, मोहब्बत, ये तो है ही है। विवाह तो देखिए, विवाह की आधार ही प्यार है, और जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम ही प्यार है। यही तो जीवन है, यही वैवाहिक जीवन है, यही यौन सुख कहो, शारीरिक सुख कहो, ये सब है। तो वो थोड़ा सा जवाब देने में हड़बड़ा गई, वो मुस्कुराती और कहती बस इसको तो ऐसे रहने दो, मुस्कुराहट के साथ, तो लगता कि बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। तो लगता कि हमारे भी निशान पूछ लिए जाते हैं, हमारी शर्ट पर अगर कोई लिपस्टिक का निशान लगा दे तो कई बार ऐसा लग जाता है कि भाई साहब ये तो बता दो, ये आपके कोट में लंबा सा ये बाल कैसे जुड़ गया, ये कहां से आ गया, सवाल करते हैं। अब्दुल वासिद साहब जैसे हैं, वाजपेयी साहब जैसे हैं, हमारे प्यार करने वाले लोग हैं, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बताने का तरीका जो था वो थोड़ा हिचकिचाहट बड़ा था, हड़बड़ाहट भरा था। ये थोड़ा सा शक हो सकता है महिलाओं की, उनकी क्या अपनी निजी जिंदगी है, निजी जीवन है, हो जाता है, ऐसा क्या है, लेकिन नेकलेस का निशान नहीं पड़ता, ये तो मैं मानता हूँ। नेकलेस का नहीं है, नेकलेस कंपनियां बनाती नहीं ऐसी हैं जो निशान पड़े। नेकलेस को बदनाम ना करो, लोग हमारे देश में लोग नेकलेस नहीं खरीदेंगे। वासिद साहब, हमारे देश के कई पति इतने कंजूस हैं कि वो नेकलेस खरीदना बंद कर दें, कहे बाबा नेकलेस मत ले, इससे निशान पड़ जाएगा।
नहीं, नेकलेस नहीं, वो हमारे झूठ बोला है। ज्वेलर सब जी सबके जी, धंधे कुछ ठंडे हो एपी सिंह जाएंगे। साहब, एपी सिंह साहब कुछ इन तथ्यों पर भी प्रकाश डालें कि अचानक से आ जाना, अपने बच्चों हाँ। को बताना नहीं, इंटरव्यू, मीडिया इंटरव्यू से बचना, जहां हाँ, पर ये रह सब रही हैं चीजें वहां से इसका मैं गायब जवाब हो देता जाना, हूं सर। एपी ऐसे सिंह साहब देते, तमाम फिर मैं बताता तथ्य हैं जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है। खैर, एकदम आना जो मीडिया में रहने का खुश मिजाज हो, जाने की सूचना, जाने का वीडियो, पहुंचने का वीडियो, ट्रॉली ले जाते हुए का वीडियो, सब कुछ हर कदम कदम पर रहने वाला, सोशल मीडिया से जुड़ा रहने वाला जब चला वहां से तो पढ़ना चाहिए था। तो नसरुल्लाह के साथ हगी लवी, वो कहते हैं ना, लव डे, किस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे, प्रपोज डे, एलो डे, ये डे वो डे, और आप सारे डे देखिएगा करते हुए बासित फोटो भाई, आने आप चाहिए। देखिएगा वैलेंटाइन डे यही मना के जाने वाली है अंजू। अच्छा, अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए, हाँ, देखिए आपके आपके शक वक सब ठीक है, शक होने चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ शक करना बुरी बात नहीं है। आपको एक खतरा है इस मुल्क से, हमारे मुल्क से खतरा है, हमें आपसे खतरा है, थ्रू इंटेलिजेंस तो खतरे हैं, तो शक तो होना चाहिए। लेकिन मसला ये देखें, आप अंजू को शुरू से उसकी गुफ्तगू से ना, अगर आप सीमा को कंपेयर करें अंजू से, तो दोनों का बड़ा डिफरेंस है बोलने में। सीमा अच्छा बोलती है, अंजू शुरू से ही सही नहीं बोलती। और दूसरा, अंजू को जब यहां से गई, उसने ये बताया कि मैं वहां जाके ना मीडिया को बताऊंगी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करना चाहती, ये उसने कहा है। मेरी राय नहीं है, ये उसकी नहीं, ये उसकी राय है। मेरे पास इसकी 4-5 वीडियोस प्रूफ्स हैं जो वो कह के रखी इसलिए कि बाद में मैं आपको बता सकूं या कोई पूछे तो मैं बता सकूं। वो ये कह के गई है कि मैंने मीडिया पे नहीं आना, फिर वहां क्योंकि प्रेशर बढ़ गया तो वो आ रही है। वो पर्सनल बताना नहीं चाह रही थी कि मेरा केस मजबूत नहीं होगा, तो मैं वहां फंस गई तो नसरुल्लाह से वापस नहीं मिल पाऊंगी। तो ये चीजें, इन चीजों को भी आप ये साइड भी तो देखें। उदाहरण, एक साइड तो आप देखते हैं वो बिल्कुल आपकी साइड ठीक है, वो आप 100% ठीक है, शक करना आपका हक है एक बॉर्डर मतलब। लेकिन आप ये देखें, वो वीजा लेके पाकिस्तान आई थी, वो वीजा लेके पाकिस्तान आई और वो लीगल तरीके से वापस जा रही है। वो इलीगल कोई नेपाल बॉर्डर या इस तरह इधर उधर से नहीं जा रही, वो लीगल तरीके से आई। उसका यहाँ 1 साल का वीजा भी एक्सटेंड हुआ। अब आपके एक टीवी चैनल के एंकर कह रहे हैं, सुन ले, आपके एक टीवी चैनल के एंकर हैं, वो कह रहे हैं वीजा ही नहीं एक्सटेंड हुआ। मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई अगर अंजू कह दिया नहीं हुआ, मैं फिर भी नहीं मान सकता क्योंकि मैंने खुद देखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठ तो झूठ है ना। फिर अब अंजू क्यों बोलेगी या कुछ क्यों बोलेगा, वो उसका मैटर है। जो मैं चीजें देखूंगा मैं तो सच बताऊंगा। वो अंजू मुझे डिनाई कर दे, मैं उसको मान जाऊंगा। आपसे बात हुई थी, यहीं पर आपत्ति हो जाती है। पिछली बार आपसे बात हुई थी सीमा हैदर मसले पर, आप इस तरह की बातें कर रहे थे कि वो आतंकवादी है, भारत में एक बड़ी साजिश के तहत आई है, दुनिया भर की बातें जब वो बॉर्डर क्रॉस करती है। मैंने ये बातें नहीं देखिए, मैंने ये बातें की थी, मैं आपको बताता हूं। खिलाफत की थी, मैंने खिलाफत की थी, मैंने उसकी रीजन है, उसे तवायफ तक बता दिया था आपने, बहुत सी गंभीर बातें आपने कही थी। लेकिन आज आप सुन लें, अंजू आपके मुल्क में है, धर्म परिवर्तन कर चुकी है, अंजू फातिमा बन चुकी है, तो आप आज उसके डिफेंस मोड में खड़े हुए हैं। इस तरह के तीखे सवाल आपके खिलाफ उठेंगे। देखें, मैं पहले तो अंजू को कोई डिफेंड नहीं कर रहा। मैंने तो जैसे एपी सिंह साहब ने कहा, मैं उनकी बात पे रजामंद हूं कि मोहब्बत ये क्या है कि बच्चे बड़े हो जाएं, पहले शोर को छोड़ जाओ। माँ तो बड़ा एक जज्बा होता है, माँ ऐसे छोड़ ही नहीं सकती बच्चों को। मैंने सेम सीमा का भी यही कहा था कि सीमा ने जो ये मोहब्बत वाला हरकत है, बच्चों को छोड़ के मोहब्बत, मैं इस मोहब्बत को नहीं मानता कि यार बच्चे इतने बड़े हो जाएं, बच्चों की माँ हो तुम, उन बच्चों को छोड़ के तुम ऐसे करो। मैं इस चीज को नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो टेररिस्ट है, मैंने एज अ सीमा के लिए भी टेररिस्ट नहीं कहा। मैंने उसे ये कहा कि वो आतंकी गतिविधियों में शुमार हो सकती है। मैंने कहा इलीगल हो सकती, देखें इलीगल वे में गई, वो इलीगल वे में इस तरह की। और आज जो मैंने वो कहा था, आप बताएं, आपके चैनल्स वो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? आप बताएं, वो चीजें नहीं बता रहे। ये तो मैं तो नहीं कह रहा, अब आपके टीवी चैनल्स कह रहे हैं। नहीं, सीमा हैदर के बारे में ऐसी कोई ऑन रिकॉर्ड कोई सबूत नहीं है। और एपी सिंह साहब हैं, उनके भाई के तौर पर है, उन्होंने उनको बहन माना हुआ है, ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। कोई अच्छी बात है, वुमेन देखें, वो वुमेन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो वुमेन की रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है। मुझे जो उनसे एतराजात थे वो मैंने आज तक बोले। एपी सिंह साहब उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसी तरह जिस तरह एपी सिंह साहब सीमा को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हालांकि वो इलीगल वे में भी आई है। मैं अंजू को रिस्पेक्ट दूंगा क्योंकि वो आपकी बेटी है, बहन बेटी है, हमारे पास आई। अब मैं अगर उसके साथ बुरा बर्ताव करूं, इन्होंने भी अच्छा किरदार अदा किया, मैं नहीं चाहता कहता ये इन्होंने बुरा करा, क्योंकि इनके मुल्क में वो आई थी, मेरे मुल्क में आई। अगर मैं कहूं ये गंदी है, ये बुरी है, ये ऐसी है, तो फिर मेरी भी मेहमान नवाजी कोई ठीक नहीं होगी, मैं कोई अच्छा बंदा नहीं होऊंगा, मैं उसको बुरा नहीं कह सकता। हाँ, मैं अगर आपके मुल्क में होता, मैं उसको लताड़ता कि मेरे मुल्क में ऐसे, जैसे मैंने सीमा के साथ किया, मैं ऐसे ही करता। लेकिन ये एपी सिंह साहब जवाब देंगे। ठीक है एपी सिंह साहब, देखिए बहन बेटियां तो बहन आप जवाब दीजिएगा। एक सवाल आपसे और है, एक सवाल जी और है एपी सिंह साहब,
इस तरह की बातें भी हैं कि अंजू ने इंडिया आकर आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, इस तरह की मीडिया हेडलाइंस बन रही हैं। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि अंजू पाकिस्तान जाकर पछता रही है और अब खुद को बेकसूर साबित करने के लिए आपका सहारा ले सकती है। कहां है आजकल अंजू? कुछ पुख्ता जानकारी आपके पास? नहीं, देखिए, उसने वहीं से भी संपर्क किया था। देखिए, संपर्क करना क्या, मैं प्रोफेशनल लॉयर हूं, बहन बेटियों का सम्मान करता हूं। बांग्लादेश से आई हुई सोनिया अख्तर के लिए हमने लड़ाई लड़ी जी। उसको भारत में वो आई, संपर्क करके आई, हमें मिली। पहले हमने सोचा काउंसलिंग हो जाएगी, 1 महीने वेट किया, नहीं तो हमने लीगल प्रोसेस किया और सोनिया अख्तर को अख्तर रहते हुए हमने भारतीय अदालत से केस डालकर उसे न्याय दिलाया और उसे अपने पति के यहाँ और उसके बच्चे को अपने पिता के यहाँ शिवालिक में भिजवाया और वहां रह रही है और कानून मोहम्मद लॉ के तहत, इंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के तहत रह रही है और ये उसका अधिकार था। हमने उसको सम्मान दिया और इस सम्मान के बदले में हमें बांग्लादेश, अगर सोनिया अख्तर ने हमारे साथ भैया दूज किया और रक्षाबंधन अपना किया तो, और सीमा सचिन मीना ने हमारे साथ रक्षाबंधन और भैया दूज की, तो पाकिस्तान से हमारी माही खान लाहौर में है और कितनी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने राखियां हमें भेजी, भैया दूज पे हमें नारियल भेजे, हमारे लिए टीका भेजा, मंदिर में हमारे लिए दुआएं की, बांग्लादेश में भी दुआएं की। तो ये हमारी प्यार है, सभ्यता। और भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त से पहले, 1947 से पहले क्या थे? दोनों देश एक थे, एक सीमाएं थी, एक सब कुछ था, खाना पीना पहनावा बोलचाल सब कुछ एक था, हमारा एक था। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से, अब्दुल बासित जी जानते हैं, वहां के लोग भी यहाँ प्यार करते हैं, आज भी रिश्तेदारियां। ये नई डोली नहीं आई है, ये सीमा की नई डोली नहीं आई, सीमा की नई डोली नहीं आई है, और भी डोलियां आई हैं और यहां से और डोलियां वहां गई हैं। लेकिन गोलियां पाकिस्तान की आम जनता नहीं भेजती है, गोलियां कुछ लोग हैं जो सभी जगह होते हैं, सभी जगह होते हैं, वो करते हैं, उनकी अपनी हरकतें करते हैं, इसलिए है बदनाम, इसलिए है, राजनीतिक कारण और अलग हैं, तो इसलिए। लेकिन भारत, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, सब एक है और लोगों में प्यार होना चाहिए। नहीं सर, एक बात कीजिए, मैं एपी सिंह साहब से आज गिला भी करूंगा, जानकारी आपके पास भाई, मैं आऊंगा बासित भाई आपके पास आऊंगा। जो सवाल था गिला करना चाहता हूँ, बात रह जाएगी, मेरा गिला करना चाह रहा हूँ, बात रह जाएगी। देखें एपी सिंह साहब, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, जैसे आप वकील हैं, इंडिया पे आपको लोग जानते हैं, पाकिस्तान में भी अब आपको लोग ज्यादा जानते हैं क्योंकि सीमा हैदर केस की वजह से भी जानते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कश्मीर के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं थोड़ा सा आपसे सवाल है, क्योंकि जो आपकी सीनियरिटी है या आप जिस तरह नाम है आपका, कश्मीर के लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाते? नहीं, कश्मीर आवाज उठी। आज कश्मीर में अगर राष्ट्रीय ध्वज, एक निशान, एक संविधान बना, तो वहां आईएएस बनने शुरू हुए, वहां पीसीएस बनने शुरू हुए, फिर से पर्यटन शुरू हुआ, फिर से डल झील में शिकारा चलने शुरू हुए, परिवर्तन आया है, सुधार आया है। पत्थर फेंकने से कभी सुधार नहीं आता, युवा पीढ़ी में बदलाव नहीं आता। हमें खोलने आईआईटी कॉलेज, जी आईआईटी कॉलेज खुले, ये आप मुल्क की बात कर रहे हैं, ये आप मुल्क। मैं बेसिकली आपको बताऊं, मैं एक कश्मीरी हूं, बेसिक मेरा तल्लक लीपा वैली, अगर आपने नाम सुना है, ये बॉर्डर एरिया है जो आपकी करना वैली कश्मीर को टच करता है और यहाँ पे कश्मीरी, मेरी फैमिली, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद हिजरत की हुई है, मेरी आधी जमीन जो है आपके इलाके में है, जो अभी आपके पास कश्मीर है। बहुत से ऐसे, मोस्टली कश्मीरी ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार जो हैं आधे आपकी साइड हैं, आधे इस साइड पे हैं। तरक्की की बात मैं आपको, इसके लिए एक अलग डिबेट की जा सकती है, फिलहाल मुद्दा मुझे 1 मिनट दे दें, मुझे प्रियांक भाई 1 मिनट की बात एंड करते हैं। ये जरूरी इसलिए है कि ये एपी सिंह साहब से रिक्वेस्ट, आपके शो से भी रिक्वेस्ट है, ये आपका कश्मीरी लोग आपका शो फॉलो करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिक्वेस्ट हो जाएगी आपसे कि मुझे ये बताएं कि उन रिश्तेदारों को कौन मिलाएगा। आप कह रहे हैं आप तरक्की करते हैं, हम इधर से ये कहते हैं हमने भी कश्मीर को ज्यादा तरक्की दी हुई है। तरक्की से तो रिश्तेदार नहीं मिलते ना भाई, तरक्की से तो जमीनें एक नहीं होती, तरक्की से तो कुछ नहीं होता। होता कैसे है कि इनकी आपका 370 आर्टिकल ब्रेक हुआ, मैंने पहले बताया था, 35A ब्रेक हुआ, उससे क्या हुआ? ठीक है, आप कहते हैं आपका राइट है, लेकिन उससे श्रीनगर बस सर्विस बंद हो गई, जो कश्मीरी हम एक दूसरे से मिलते थे वो भी बंद हो गए। हमारा क्या प्यार था, हमारी तरक्की क्या थी कि हम कश्मीरी एक दूसरे से मिल जाएं, या हॉस्पिटल, रोड्स, ये हमारी तरक्की नहीं है, ये हो ही जानी है। अल्लाह ने कश्मीर को, देखें आपको लिथियम मिल गया, इधर से भी बहुत सी चीजें, अल्लाह ने कश्मीर को इतना, समय निर्धारित है इसलिए ये मुद्दा अलग डिबेट का विषय है। फिलहाल ठीक है, आज का टॉपिक है अंजू की वापसी भारत में, और जो
आपसे सवाल था एपी सिंह साहब, क्या अंजू इस वक्त कहां है? कोई इनपुट है आपके पास? क्या आपसे उसने संपर्क किया? क्या आप उसको डिफेंड करने वाले हैं? अपना वक्तव्य जाहिर करें। वही पाकिस्तान से आने से पहले संपर्क हमारे ऑफिस में किया था, गूगल से नंबर लेके हमारे ऑफिस में बात हुई थी। डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज से मिल जाते हैं, लोगों के नंबर भेज देते हैं, लोग डॉक्टर एपी सिंह लॉयर इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, तो उससे नंबर मिल जाते हैं लोगों। ऑफिस में बात की तो लेकिन मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा मैं क्या बात करूं, मुझे ये नहीं पता था आना है नहीं है। मैंने कहा मैं क्या बात करूं, अपने मुल्क में वहां रह रही हैं, अपने पति के साथ रह रही, क्या बात करनी, हमें क्या बात करनी है, तो कुछ नहीं बात करनी। फिर बाद में पता चला वो यहाँ आ गई तो क्या बात करना चाहती थी वो अंधेरे में रह गई। लेकिन अभी भी हमें ना डिफेंड करना है ना उनसे वो कोई मतलब है। अपना ठीक है जैसे रहने, अपने बच्चों से मिलना, अपने बच्चों से मिलने, पति से मिलना मिल लें। तलाक लेना, अब तो तलाक वाली बात रही नहीं क्योंकि निकाह हो गया उन्हें। सर आपसे अपेक्षा इतने फॉर्मल जवाब की नहीं है, आपसे अपेक्षा। आपसे मेरी बात हुई, आपने मुखर तौर पर कहा था, आप सभी इंटरव्यूज में अपने बयानों में लठ लिए फिर रहे हैं अंजू के खिलाफ, और आपने मुखर तौर पे यह कहा था कि अंजू के साथ पाकिस्तान में ज्यादती हुई है और अब वो अरविंद के साथ ही रहेगी, रह सकती है। अरविंद ने बीते रोज ये स्वीकार भी लिया है कि अगर बच्चे मान जाते हैं तो मैं उसको साथ में रखने को राजी हूं। तो इस तरह की जो बातें हो रही थी कि बच्चों को पाकिस्तान ले जाने के लिए आई है अंजू, इसको लेकर आप खुलकर थोड़ा बताएं वक्तव्य। ऐसा नहीं है, वो पाकिस्तान जाने के लिए कोई नहीं आता है। वो यहाँ आई है तो अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को ढाल बना के कि बच्चों के प्यार पे। अब वही बात कही कि अगर बच्चे रखने, इसका मतलब उसने कहा मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई, कहा होगा। तो पति होता है, बच्चे बच्चे होते हैं, गलती किसी से भी हो जाती। भूल सुधार के लिए मौका रहता है। अगर भूल सुधार कर रही तो ये तीसरी गलती भी है और सुधार भी है। मैं तो यही कहूंगा, इससे मैसेज समाज में गलत जाएगा, इससे पुरुष भी छला जाएगा और महिलाओं का भी एक मैसेज गलत जाएगा कि प्यार का ये धोखे, प्यार के धोखे कभी अरविंद ने सहे रो रो के, अब नसरुल्लाह सहेंगे रो रो के। तो ये नसरुल्लाह तो अभी से रोने लगे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूं और हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी मुझे मिले। हाँ तो वो तो नहीं, अब मेहमान नवाजी अब अरविंद को क्या बुलाएंगे? क्या मतलब अंजू को उनके साथ भेज दिया जाए? अरविंद तो अपने घर बुलाएंगे नहीं। हाँ तो अंजू को भेजा जाएगा, वो क्या करें अब उनका सब। अब ये मामला पूरी तरह से देखिए, वो गई थी ना अपने पति से पूछ गई, ना बच्चे से पूछ के गई, ना अपने माता पिता, जेठ जेठानी, सास ससुर, नंद नंदोई, अपने कुलीग, अपने फ्लैट आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे किसी से पूछ के तो गई नहीं, राय लेके गई नहीं। तो अब वो अपने पति से पूछे, माता पिता से पूछे, सास ससुर से पूछे, बच्चों से पूछे, माफ करते हैं क्या है नहीं है, उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनका क्या है। वो फिर यहाँ फिर धोखा होगा नसरुल्लाह के साथ, फिर वो क्या करेगा बेचारा, वो परेशान होगा वहां। तो ये एक तड़प कब तक होगी? अभी इनके घाव भर पाए थे 5-6 महीने में, बच्चे स्कूल जाने लगे थे। वो कहते ना कुछ कुछ यूं किया इन सब ने, इन लोगों के मरहम चोटों का इलाज, चाहे अरविंद की चोट हो, जख्म हो, चाहे बच्चों का जख्म हो, चाहे नसरुल्लाह के जख्म हो, कुछ कुछ यूं किया अंजू ने इन सबके जख्मों का इलाज। मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये तो फिर कोई उचित नहीं रहा सवाल, ये उचित नहीं है। ऐसी नहीं सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब उनका अपना निजी मामला है, हम लोग तो इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैसेज देने की अगर बात कहें, अब रास्ता चुन लिया था तो दोबारा वापस नहीं आना चाहिए था, ये कहती है। इस्लाम भी कहता है, हिंदू धर्म भी कहता है, महिला का सम्मान भी गतिविधियों के खिलाफ आप कुछ केस फाइल भी करने की तैयारी में थे? नहीं, इसके लिए हमें कोई जरूरत नहीं। एनआईए है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सभी जगह सुरक्षा एजेंसियां। उन्होंने जब उन्होंने ट्रेस कर लिया बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर पे, और जब प्रेस रिलीज जारी कर दी, जब TV9 भारतवर्ष जैसा हमारा न्यूज चैनल, हमारा मीडिया का चौथा स्तंभ, हमारे प्रियंक वाजपेयी जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो खबर को नीचे से ग्राउंड जीरो पर निकाल लेते हैं, जो कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि, मतलब जहां न पहुंचे सूरज वहां पहुंच जाता है पत्रकार और कवि।
कभी भी अपनी कल्पना से पहुंच जाता है, पत्रकार ग्राउंड जीरो से पहुंच जाता है। तो टीवी 9 भारतवर्ष ने वो सारे काम किए, उनके पहुंचने से लेके सवालों के जवाब से सबको दुनिया को दिखाया, देखा कि ये क्या है। अब वो बताएंगे अगर उन्हें टॉर्चर किया गया, वहां डोमेस्टिक वायलेशन किया गया, हरेसमेंट किया गया, अभी नहीं कह रही तो अगर थोड़े दिन बाद कहती हैं तो वो भी दुखद है। दुखद है एक पुरुषों के लिए, दुखद भी है एक महिला के लिए, और दुखद है दो देशों के लिए भी, और भारत पाकिस्तान के लिए तो खासकर दुखद है कि इनके तो हम संबंध बनाने में लगे हैं, हम तो इनको जोड़ने में लगे हुए हैं, हम तो अच्छाई में लगे हुए हैं कि चलो ठीक है, डोली आई तो गोलियां बंद होंगी। वासिद साहब भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नहीं चाहते किसी तरह की कटुताएं बढ़ें। वो कहते हैं ना, क्या मिलेगा खून की नदियां बहा करके तुम्हें, है मजा एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए। ये प्यार की जो गंगा है ये बहनी चाहिए, ये दोनों देशों में बहनी चाहिए, लोगों के दिलों में भी पहुंचने चाहिए। क्योंकि हमारे देश में तो हिंदू मुस्लिम इतने प्यार से रहते हैं, इतनी शिद्दत से रहते हैं, इतनी उसके साथ रहते हैं। और आप देख रहे हैं हमारे यहाँ है, दिखाया हमने दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें जो अरब अमीरात, ईरान, इराक, जद्दा में नहीं है, वो भारत में धरती पर दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें भी हैं, दुनिया से सबसे अधिक मंदिर भी हैं। तो हमारी तो प्यार है, और भारत तो दिलवाला देश है। और कहता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भारत पाकिस्तान के लिए भी अच्छा सोचते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सद्भावना बस चलाई तो सद्भावना के द्वारा अच्छी संदेश दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी जो बने तो सीधे पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, उनकी माता जी से मिले, जन्मदिन पर मिले, गिफ्ट और तोहफे दिए। तो ये होना चाहिए। देश पड़ोसी कभी बदले नहीं जाते हैं, और पड़ोसियों से संबंध अच्छे होने चाहिए। ठीक है बासित साहब, नसरुल्लाह अभी बीते रोज इंडिया आने की बात कर रहे थे, क्या कुछ तैयारी है उनकी भारत आने को लेकर? कुछ इनपुट आप देखें। पहले थोड़ा सा तो मुझे बोलने दें इस टॉपिक पे भी। जो एपी साहब ने कहा है कि दोनों में, मेरा भी उन्होंने कहा कि मोहब्बत चाहते हैं दोनों मुल्कों में, तो इस पे 1 मिनट तो बोल सकता हूं मैं। तो इनको बताऊं कि मैं ये नहीं चाहता। मैं तो एपी सिंह साहब, सॉरी टू से, आप बड़े हैं, आपका एहतराम अपनी जगह है, लेकिन मैं इन दोनों मुल्कों में तब तक मोहब्बत नहीं चाहता जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो। मैं तब तक मोहब्बत नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं दोनों मुल्कों की फौजें, इनमें जंग होनी चाहिए, फौजें दोनों कश्मीर को लूट रहे हैं। सॉरी टू से, ये दोनों मुल्क अपना जहां जहां इनको फायदा नजर आ रहा है, ये कश्मीर को लूटे जा रहे हैं। और चाहे आपको लिथियम मिल रहा हो या इधर इनको बिजली मिल रही हो, लेकिन कश्मीर का हाल क्या है कि कश्मीरी आज अपने चाचा मामा ताया से ही नहीं मिल रहा। बासित भाई, अगर आप इस तरह की बात करेंगे कि जंग होनी चाहिए दोनों मुल्कों की, जी मैं चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं आप ये समझिए कि देश दुनिया में ये शो देखा जा रहा है, कितना गलत संदेश आप देना चाह रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा संदेश देना चाह रहा हूं। मैं आप कह रहे हैं कि कश्मीर मसला युद्ध के जरिए हल हो, युद्ध उसके बगैर कोई हाल नहीं है। क्योंकि पत्रकार के तौर पर इस तरह की बात, जी पत्रकार तो छोड़ दें वासिद भाई, हमारा देश बुद्ध का देश है, हमारे देश का बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, 75 साल से बुद्धि चल रहा है। हमने कभी 75 साल से वही चल रहा है, बुद्ध चल रहा है। तभी तो जब अगर हम युद्ध पे आते हैं, अगर हम बुद्ध के सिद्धांत को थोड़ा रोकते हैं, तो फिर हम हर बार जीतते भी हैं। एपी सिंह साहब, मैं चाहूंगा आप एक सख्त ऐतराज जताएं इस बयान पर। इनको मैं सख्त बयान दे रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। अगर सख्त बयान आप चाहते हैं मैं रिपीट कर देता हूं। अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। युद्ध की बात करना, आप नेशनल न्यूज चैनल पर हैं और वरिष्ठ हैं वहां के, आप आइए, आप भारत आइए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। आपको नहीं लगेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, आप आएंगे कश्मीर, अपने मुल्क में आएंगे, पुराने मुल्क और बासित भाई, आपको कश्मीरी आज बदला हुआ, आज भारत बदला हुआ लगेगा। आकलन लोग किस तरह से करेंगे जब आप खुलकर इस तरह की बात कर देंगे कि युद्ध होते रहने चाहिए? मैं हो सकता है आपकी आवाम आपके खिलाफ हो जाए, क्योंकि वहां पर भी पाकिस्तान में अमन पसंद लोग हैं। नो, मैं नहीं, मैं उसकी वजह कहता हूं, एपी साहब की सारी बातों से मैं मुत्तफिक हूं। वो एज ए इंडियन बात कर रहे हैं, वो एज ए कश्मीरी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो इंडियन है। कोई पाकिस्तान वाला भी होगा, वो यही कश्मीर की आवाम के पास जाइए, वो भी अमन चाह रहे हैं। नहीं चाह रहे, नहीं, वो चाह रहे हैं आपके मुताबिक कि वहां बंदूकें चलती रहे। आप वीडियोस में आपको सेंड करता हूं, लगाइएगा इस शो में। ओपनली 2000 बंदा मुझे वहां लेने आया था, कोटली, आजाद कश्मीर में कोटली में। उन्होंने कहा नहीं, अमन से आपने 75 साल में कुछ भी नहीं दिया। तो बासित भाई, मैं अफसोस के साथ बस यही कह सकता हूं, वो 2000 लोग आपकी मानसिकता से ग्रसित होंगे। नो, 2000 सिर्फ वहां आए थे जो घरों में बैठ के कश्मीर के लोगों की मानसिकता अलग है।
आज कश्मीर की मानसिकता अलग है, कश्मीर का युवा बदला है, कश्मीर का समाज हवा बदली है, कश्मीर का सारा कुछ बदला है। मोदी जी की सरकार में तो खासकर बदला है। लद्दाख अलग बना दिया। आपने बासित भाई अंजू मसले पर एपी सिंह साहब से कहा कि वो सियासत की बात कर रहे हैं। आपकी बातों से सियासत की बू आ रही है साफ तौर पर। आपका बयान जब आपकी ही आवाम ये क्लिप सुनेगी। मेरी आवाम क्या, मैं कहता हूं दुनिया का हर बंदा सुने, दुनिया का हर बंदा। अगर इंडिया पाकिस्तान ने इस बात पे जंग ना की तो कश्मीरी करेंगे और मैं लीड करूंगा इसको ओपन कह रहा हूं मैं दोनों के लिए कि अगर आप कश्मीर का हल नहीं करेंगे तो हम करेंगे। ये नहीं अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं, नहीं अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं है, दुखद है। आई एम सॉरी बासित भाई, आपका बयान बेहद आपत्तिजनक है। TV9 इसकी भर्त्सना करता है बुरी तरीके से। मैं इसका खंडन करता हूं। मैं आपकी रिस्पेक्ट में कोई वो बात नहीं कर रहा। मैं एपी सिंह साहब की देखिए रिस्पेक्ट मैं आज से नहीं कर रहा, सीमा हैदर केस से नहीं कर रहा। मैं इनके खिलाफ गलत नहीं बोल सकता। क्यों? मैं बोलना, मेरी जुबान ऐसी है कि मैं बोल भी जाता हूं, लोगों को बुरा भी लगता है, क्योंकि मैं इनको पहले से सुनता हूं। दुनिया जो मर्जी पाकिस्तान से कहते रहे, मैं ये कह रहा हूं जब युद्ध होगा आप उसे लीड करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। आई विल लीड। अगर पाकिस्तान इंडिया ने ना किया, आई विल लीड। और ये सबको पता है कश्मीरियों को, आई विल लीड इट। अगर इन्होंने कोई मसला हल ना किया तो मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं इस बात पे कि कश्मीरी अवाम भी चाह रही है, वो भी कह रही है इसका हल निकालो तक, नहीं तो हम तैयार हैं, हम अपना कश्मीर खुद आजाद कराएंगे। फिर मैं आपको यही कह सकता हूं कि ख्याली पुलाव हैं ये सब, और ख्याली पुलाव सर ये आपको बनाने से आपको उस आग का पता ही नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, आप बैठे बैठे घर में ख्याली पुलाव बना सकते हैं, लेकिन स्थिति यही है कि कश्मीर की आवाम आज पूरी तरीके से सुखी है, संपन्न है, स्वस्थ है। तरक्की चाहिए हमें, कोई तरक्की नहीं चाहिए। हम ओपनली कह रहे हैं कश्मीर आपके कश्मीर श्रीनगर में लाल चौक में, सुन ले, लाल चौक में लोग ये नारा लगाएंगे कि हमें तरक्की नहीं चाहिए, हमें कश्मीर हमारा चाहिए। कश्मीर किसी के बाप की जगह नहीं है। G20 में भारत ने G20 में प्यार दिया। भारत ने कोविड-19 कोरोना वैक्सीन बना के पाकिस्तान को दी। भारत जीवन चाहता है, जिंदगी चाहता है, शिक्षा चाहता है, और कश्मीरियों को मारकर अरे अपने को जब आप कथित तौर पर किस तरह, आपके पास क्या पुख्ता आंकड़े हैं जो आप कह रहे हैं? 50 देशों में कोरोना वैक्सीन भेज सकती है। जब भारत सरकार 50 देशों में कोरोना वैक्सीन 3-3 डोजेस भेज सकती है, मुफ्त में भेज सकती है, तो अपने कश्मीर के लिए नहीं कर रही। आज कश्मीर खुशहाल है, आज कश्मीर में सारे रास्ते जुड़ रहे हैं, आज कश्मीर में एयरपोर्ट बन रहे हैं, आज कश्मीर में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, आज कश्मीर की बात दुनिया के पटल पर अच्छाई में हो रहा है। आज कश्मीर के लोग IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, मेडिकल एयर सर्विसेज में आ रहे हैं। आज कश्मीर की लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आज कश्मीर की लड़कियां आर्मी में रफाल उड़ा रही हैं। क्या बात आप करते हो? और इस अब्दुल बासित साहब जैसे लोग वहां बैठकर इस तरह की मानसिकता बना के बैठे हुए हैं कि इस तरक्की के आड़े आकर वहां पर बंदूकें चलवाई जाए। कितना आपत्तिजनक बयान है। देखिए हमास में चली ना, देखें कश्मीर को, एपी सिंह साहब प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज। यूक्रेन और रूस में चली, क्या मिला? सुन ले मेरी बात सुन ले। देखें आप लोग कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल दे दिए, रोड दे दिए, जहाज दे दिए, हमने IPS में भर्ती कर दिए, फौज में भर्ती कर दिए, यहां सेम ऐसा ही हो रहा है। इस कश्मीर में भी सेम इसको भर्तियां दे रहे हैं कश्मीरियों को। कश्मीरी कहता है हमें तरक्की नहीं चाहिए, कश्मीरी कहता है हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीरी लोग चाहिए, हमें कश्मीर की आवाम चाहिए, हमें अपने रिश्तेदार चाहिए। जब अपने रिश्तेदार आप लोग हमें नहीं दे रहे, आप क्या तरक्की कर रहे? कोरोना आप दें जिसको देना है, आपकी अच्छी बात है, आप दुनिया को दें, लेकिन आप कश्मीरियों को मार रहे हैं। आप भी मार रहे हैं, इधर से भी मार रहे हैं। सॉरी, मुझे यहाँ पे खतरा ज्यादा है ये बोलते हुए, लेकिन मैं आप अपने मुल्क की खिलाफत कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप करते रहे अपने मुल्क की खिलाफत की। आपके मुल्क के लोग कश्मीर को मार रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का गलत कर रहे हैं। हिंदुस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहां की आवाम हिंदुस्तान की सरकार के हवाले से बिल्कुल संतुष्ट और संपन्न है। वो चाहते हैं कि कश्मीर अपना एक अलग जो है रेफरेंडम चाहते हैं। आप UN ने कहा हुआ है कि कश्मीर का हक है रेफरेंडम, ना आप करवा रहे हैं ना पाकिस्तान करवा रहा है रेफरेंडम। इस पे रेफरेंडम कौन करवाएगा? मुझे तो शायद मार दिया जाए इस बयान के बाद। मुझे आई डोंट केयर। मैं कश्मीरियों के राइट के बारे में अगर बोल जाता हूं तो ये आपके धर्म में भी होगा कि राइट पे कोई तो बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। तरक्की इज नॉट राइट। फिलहाल बासित भाई आपके युवा जज्बातों का, मेरे घर के पास एक बंदे की मां मर जाती है, उसकी मां कश्मीर में मरी, उसको जाने नहीं दिया गया बॉर्डर से। क्यों? तुम लोगों का है कश्मीर किसी का नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का है। आपके मुताबिक आप उसी विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यासीन मलिक जैसे लोगों की, कि वो कश्मीर स्वतंत्र मांगते रहे, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहे।
ये आप इसको आतंक का नाम देते हैं। जब आप उनको राइट नहीं देंगे तो आतंकी होगा। आप राइट तो दें। हमने तो वासिद भाई से चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा एपी सिंह बिल्कुल साहब, आपत्तिजनक बात है, लेकिन फिलहाल बहस का मुद्दा सिर्फ आज अंजू पर ही रहेंगे। आपके इन सारे वक्तव्यों से टीवी9 बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। एपी सिंह साहब, सवाल आपसे था कि अंजू को अगर आप कानूनी तौर पर यह बताएं कि अंजू को अगर हिंदुस्तान में रहना हो इन केस, तो कानून क्या इसकी इजाजत देगा? थोड़ा कानूनी तौर पर समझाएं। नहीं, अभी तो उन्हें पहले तो वहां का फैस क्लियर करना पड़ेगा। पहले तो अपने इस पहली वाली फैमिली अरविंद और बच्चों की सहमति जरूरी है, उनकी कंसेंट होगी। फिर ये वहां से डाइवोर्स होना चाहिए कि कायदा तो ये कहता है वहां से डाइवोर्स ने। अब नसरुल्लाह जी उन्हें प्यार करते थे तो हो सकता है उनके कहने पे उन्हें जुबानी तलाक भी दे दें, जुबानी तलाक दे देंगे तो हो सकता है। लेकिन फिर अगर इस्लाम में जाएंगी तो हलाला होगा, हलाला के अनुसार उसके बाद फिर अरविंद में आएंगी, फिर से धर्म परिवर्तन करेंगी। तो अब ये सर, इस्लाम में कोई हलाला नहीं है, ये कंसेप्ट झूठ है। इस्लाम में कोई हलाला कंसेप्ट नहीं है। आपके ही मौलवी वासिद भाई हलाला का हवाला देते रहते हैं। वो इस्लाम को बदनाम करता है। कोई हलाला के बारे से नहीं है, हलाला झूठ है। ये 2 नंबर मौलवी जो 2 नंबर बात करते हैं वो हलाला की बात करते हैं। खुले तौर पर हिंदुस्तान में हलाला के केस देखे गए ऑन रिकॉर्ड। वो गलत है भाई, वो इस्लाम ये कहता ही नहीं है। इस्लाम ने कब कहा हलाला? हलाला है उसका और तरीकेकार है। इस्लाम ने ये बताया इस्लाम क्या मतलब कहता है। देखें मेरी बात, आपके मौलवी हलाला की पैरवी कर रहे हैं और आप इस्लाम को डिफेंड करते हुए हलाला को खिलाफ बता रहे हैं। हलाला इज नॉट इन इस्लाम। कोई किसी से जो है पहले गलत काम करो और फिर जाके इसको हलाला कहते हैं, नहीं। इस्लाम में क्या है? एपी सिंह साहब की बात अधूरी रह गई थी, आप अंजू के हलाला का कुछ जिक्र कर रहे थे। जी एपी साहब, जी। नहीं, अब उनकी सहमति हो, उनका जब पहले तो अरविंद से सहमत हो, बच्चों से सहमत हो, फिर नसरुल्लाह से बात करें, वापस आना चाहती हैं या वहीं रहना चाहती, या रख लेंगे या नहीं रहेंगे तो यहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे? अभी तो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड किसके साथ है, क्यों है, किस लिए हैं, ये भी विषय सोचने का है कि अंडरग्राउंड होना कहाँ तक उचित है। सामने आए, अपनी बात करें, रखें, वो देखें नसरुल्लाह से क्या बात हो रही, वो क्या कह रहे हैं। वो अपना उधर से दावा करेंगे कि हमारी वाइफ है, बेगम है, शरीके हयात है, तो उनका क्या होगा? ये तो इनके हिसाब से तो छोड़ गई। इन्होंने तो यहाँ आप सबके चैनल पर कह दिया था कि मेरे लिए तो मां, बच्चों ने कह दिया मेरे लिए मां मर गई, पति ने कह दिया मेरे लिए बीवी मर गई, माता पिता ने कह दिया मेरे लिए बेटी मर गई। तो उन्होंने तो ऐसे अपने को कर लिया है। लेकिन अब आगे देखते हैं, फिर से नई परिस्थितियां हैं, नया भारत है, नई सभ्यता संस्कृति है, पाश्चात्य सभ्यता भारत और पाकिस्तान पर हावी हो रही है। अब ये देखेंगे इसके क्या रिजल्ट होंगे। लेकिन खैर एक बात जरूर कहूंगा, इस सारे प्रकरण से हमारे देश की नई युवा पीढ़ी को, महिलाओं को, पुरुषों को, नए बच्चों को, लड़के और लड़कियों को एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा, एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ये ना प्यार है, ना सेक्सुअल नीड है, ना ये शरीयत है, ना ये हिंदुइज्म है, ना ये क्रिश्चियनिज्म है, ना ये सभ्यता है, ना ये संस्कृति है, ना ये रीति रिवाज पद्धति है। लेकिन एपी सिंह साहब, क्या है? अच्छा संदेश तब भी नहीं जाता है जब सीमा हैदर यहाँ पर आती है सरहद लांघकर और आप उसको डिफेंड करते हुए उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जब अंजू वापस आती है तो अंजू को आप ये कहने लगते हैं कि उसके साथ ज्यादती हुई है और वो यहाँ पर आई है, साजिशन आई है। तो ये जो हिपोक्रेसी वाली जब बातें होने लगती हैं तो वहां पर भी एपी सिंह साहब गलत संदेश जाता है। नहीं जाता है। 4 साल पहले डाइवोर्स हो जाता है, 4 साल पहले डाइवोर्स हो जाता है सीमा का। बच्चे उसके पास हैं, उसके पिता जो लास्ट रह जाते हैं सीमा के, उनकी डेथ हो जाती है। वो यहाँ आती है, बच्चों को लेके आती है और कहती है अब भारत में मेरी डोली आई है, अब अर्थी जाएगी। और केवल कहती नहीं प्रियंका वाजपेयी जी, अर्थी ही जाएगी उसकी, और जहां जाएगी अर्थी ही जाएगी शमशान घाट। अब उसकी डोली नहीं घूमेगी कि फिर से डोली पाकिस्तान जा रही है, फिर से डोली इधर आ रही है। डोली डोला नहीं बनेगी, डोली डोली रहेगी। उसने कभी नहीं कहा मैं कहीं जाऊंगी। उसने जो कुछ भी कहा, कहीं के बारे में कहा, मैं उसको नहीं यहाँ कहराना दोहराना चाहता हूँ। वो जैसी अब यहाँ खुश है,
अच्छी तरह है, उसके नेकलेस उसके भी हैं, लेकिन उसके नेकलेस के निशान TV9 भारतवर्ष और प्रियंका वाजपेयी को ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। उसके निशान प्यार के दुनिया के सामने सचिन के द्वारा दिखते हैं। उसके बच्चों की चाहत, उसके बच्चों का प्यार भारत में दिखता है। पढ़ रहे हैं, अगर वो सही है, अच्छी तरह 30 त्योहार अपने मना रही है, उसमें फर्क है, इसमें और उसमें बहुत फर्क है। हाँ, अगर जिस दिन सीमा कह देगी कि मुझे पाकिस्तान जाना है, जाने में कोई रोक नहीं, लेकिन वो मैसेज गलत जाएगा इसके लिए, दोनों देशों के लड़के लड़कियों के लिए गलत जाएगा, युवाओं के लिए गलत जाएगा। जी बासित भाई, पिछली बार जब सीमा मसले पर आपसे बात हुई थी, सीमा हैदर मसले पर, तो आपने एक लीडर का भी जिक्र किया था। आपने कहा था कि उस लीडर के सहारे ही सीमा हैदर, अब लीडर एक नहीं हो गया, अब तो 4-5 प्रूव हो गए। उस लीडर का नाम आप कह रहे थे कि जल्द TV9 पर ही हम बताएंगे। आज क्या वो सही वक्त है? जी, वो आज भी सही वक्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने तो बता दिया, लीडर है ही नहीं। नहीं, अब्दुल बासित बता रहा हूं, सिर्फ सुर्खियों के लिए हवा में किसी लीडर का नाम उछाल रहे हैं। सुर्खियों के लिए मेरे पास ना 1000 तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। मेरे पास पाकिस्तान में ये भी हो सकता है। सुन लें 50+ सोशल मीडिया मिलियंस फॉलोअर्स में अकाउंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में भी और बाहर से भी। मुझे तो क्या इसी तरह के मुद्दों से नहीं, इस तरह भी कह लें आप, अगर कहना आपने, अगर सच को आपने इस तरह कहना है तो कह लें। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उसने सबसे पहली गड़बड़ जो गलत बात की ना, AP सिंह साहब उसको बहन मानते हैं, चले वो उनकी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। मैं AP सिंह साहब के लिए सवाल रखता हूं कि मुझे ये बताएं, जिसको कलमा नहीं आता वो मुसलमान कैसे हो सकता है? उसने, ये औरत ने कहा कि मुझे जो है कलमा सुना, उसको कलमा नहीं आया। फिर उसने मुसलमान से हिंदू होने का जो ड्रामा उसने किया, मैं तो उस बात पे उसके खिलाफ था। और उसमें मेरे पास जो चीजें सामने आई, वो मैंने तो वो रखी सामने, और मुझे उसमें रखने में कोई बुरा नहीं लगा कि ये चीजें रखी। और वो आज मैं आपके चैनल से उठा के वो चीजें प्रूफ्स बता सकता हूँ। वो कह रहे हैं हाँ, इससे, इस जानी से, अमित जानी से, इससे पता नहीं किसके नाम आप बता दें। अच्छा, सुन ले, इसके नाम ले रहे, वो मैं बताऊंगा। मैंने, अगर तो वो प्रूफ खुद होता है, वो हो जाएगा। वो आपको मैं मैक्सिमम टाइम भी दे रहा हूं कि सीमा के केस में मैक्सिमम महीना ले ले, उसमें वो खुद आ जाएगा। एक नहीं आएगा, आप 3-4 आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, उस केस के बाद जब मैं दोबारा आया था, आपके बॉर्डर से, आपकी रिपोर्ट्स हैं, मेरी नहीं, कितने ऑफिसर्स फारग हुए? आप बताएं, आपके पास रिपोर्ट्स हैं ना? हुए ना? क्यों हुए? कुछ तो सच्चाई थी तो वो फारग हुए। वो आपकी रिपोर्ट्स हैं, वो मेरी नहीं है। वो 6 पर्सन हैं जो वहां पे सिक्योरिटी दे रहे थे, उनको हटाया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोई गड़बड़ थी। तो मैं हर चीज खोल देता तो वो मेरे लिए भी इशू है। मैं इशू जिस चीज पे करना चाह रहा हूं वो तो फिर और इशू है, उस पे मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करना चाह रहा। ये इशू पे मैं अपने आप को मरवा तो नहीं सकता ना भाई। एक सीमा की वजह से मैं अपने आप को गोली टकवा दूं, ये तो नहीं हो सकता। आप दुनिया भर के मुखर बयान दिया करते हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। सिर्फ आप एक इंडियन लीडर का नाम बता देने से आपको मरवा दिया जाएगा। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि इनका ये बयान बस हवाई है। मैंने ये कहा कि आप जो है, आपके जो फारग हुए हैं, उसके पीछे रीजन कुछ तो है। वो रीजन आपको नहीं पता, मुझे पता है। मैं अगर इस पे बताऊंगा तो इश्यूज होंगे। क्यों इश्यूज होंगे? क्योंकि आप दोनों एक हैं। इस साइड भी ओपनली आप लड़ते हैं, लेकिन अंदर से आप एक हैं। ये आप मुल्क के एक हैं। तो इस चक्कर में मैं एक लड़की की वजह से अपने आप को खराब नहीं करना चाहता। हम दोनों एक मेरा इशू कोई हम दोनों एक की आप बात कर रहे हैं, और एक तरफ आप ये भी बात कर रहे हैं कि बंदूक लेके आप खड़े हैं। वो तो मैं बंदूक में आपको ओपन दिखा नहीं सकता। बंदूक में इस मुल्क की वजह से नहीं, मैं कश्मीर होने की कह रहा हूं। मैं ये सीमा की वजह से बंदूक आपको नहीं दिखा रहा। बताइए AP सिंह साहब, अलग अलग बयान हर, मैं सुन ले, मैं मेरे पास, मैं जी नहीं, अलग कोई बयान नहीं है। देखिए, अलग बयान अगर मैं देता तो मेरा, वो तो आप इतना केस मैंने उससे जान ही छुड़ा ली कि यार सीमा, वो AP सिंह साहब आपका स्लिप ऑफ टंग आप मान सकते हैं कि आपका जुबान से निकला, अब आप उसे कवर अप करके अमन की बातें करना चाह रहे हैं। नहीं, अमन में आप चाहता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं, मैं इंडिया पाकिस्तान का अमन ही नहीं चाहता। मैं तो आप ओपन कोई बात ऐसी करता ही नहीं है दुनिया में। मैं एक पागल, आप मुझे कह लें कि मैं कर रहा हूं, पागल कह रहे हैं ना, आपकी ऐसी बात करता है पागल होता है। ये पागल नहीं होता, इसमें एहसास है, रिश्ते हैं, दिल है। वो दिल जो टूटे हुए हैं, जो आपने तोड़े हुए हैं, वो दिल टूट के बात हुई है। मैंने तो ये सीमा, ये कुछ नहीं है। लेकिन इस सीमा की वजह से कोई रिस्पेक्ट का असर नहीं जाना चाहिए। असल जो है वो कश्मीर है मेरे नजर से। अंजू से ज्यादा कश्मीर इंपॉर्टेंट है। बासित भाई, क्योंकि ये मुद्दा बहस का नहीं है, लेकिन आपको जवाब देना जरूरी है। तो जब बंदूक लेके कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, तब दिल टूटते हैं, ना कि वहां पर अमन की बात कही जाए। वहां पर बच्चों को मारते हैं, संगीन धाराएं हटाकर जो लंबे वक्त से चल रही थी वो हटाकर वहां पर अमन की बात कही जाए,
तब नहीं, कोई अमन वहां बात की नहीं है, आवाम, ये सब ड्रामे, ये सब चूरन है जो आप लोग बेचते हैं, और इधर भी बेचते हैं उधर भी बेचते हैं, ये सब चूरन है। कोई अमन कब्रिस्तान आप कश्मीर के जाके बासित भाई ख्याली पुलाव बनाने का कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन फिलहाल बनाते हैं भाई, हम नहीं बनाते। ये दुनिया वो नहीं रही। मैं तो अब वो चीज शो कर दूं, अगर ये भारत बदल गया है, ये भारत बदल गया है, ये मुल्क बदल गया है और दुनिया का नजारा बदल गया है। पाकिस्तान का भी नजरिया भारत के प्रति बदल गया, दुनिया के मुल्कों का नजरिया भारत के लिए बदला है। भारत का कश्मीर तो एक हिस्सा है, हमारा अभिन्न हिस्सा है। जो जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा था, हमारा है। बासित भाई यहीं पर ही बासित भाई, कश्मीरियों का है, कश्मीर के लिए कोई अब नहीं बोल सकता। अगर तो पाकिस्तान इंडिया ने इसमें कोई काम ना किया तो कश्मीर है, हमारा है, रहेगा। एपी सिंह साहब, आप इनको बताएं कि जब ये इस तरह के बयान देते हैं, आतंकी गतिविधियों के बयान देते हैं, बंदूकों के बयान देते हैं, तब अंजू सरहद पार करती है तो शक जाहिर करती है। इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तभी अंजू पर शक पैदा होता है कि कहीं बासित भाई जैसे मानसिकता के लोगों ने कहीं अंजू का सहारा तो नहीं लिया हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। एपी सिंह साहब, तभी तो होता है, लेकिन नहीं, नजरिया बदलिए। अब आप लोग नजरिया बदलिए, नजर बदलिए, अपनी सोचने की क्षमताएं बढ़ाइए, दिल चौड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए। अब आप बात करिए कश्मीरियों से, कश्मीर भारत का अभिन्न कश्मीरियों से क्या सर, वहां के लिए एपी सिंह साहब आपकी बात आपके लिहाज से ठीक है, लेकिन एपी सिंह साहब आप ठीक कह रहे होंगे, आप इंडियन है, आप इंडियन होकर बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी करेगा। मैं कश्मीरी हूं, मैं किससे बात करूं, मैं तो कश्मीरी हूं। मेरे रिश्तेदार आधे आपके मुल्क में बैठे हुए हैं, आपके जो है, जो आपका मुल्क नहीं है, सॉरी कश्मीर जो है उस साइड पे, उस पे बैठे हुए हैं। फिर हमें मजबूर ना करें कि हम ये चीजें उठा लें। ये आपको पता है क्या है, मैं शो नहीं करना चाहता, ये मैं दिल में हाथ में हमेशा रखता हूं, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मुझे गुस्सा रहता है कि मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग हम कैसे दिल खोल लें, आप दोनों मुल्कों ने आज तक दिल नहीं खोले, हम दिल खोल लें। मैं तो इस डिबेट में वासित भाई को, अब्दुल वासित को, पाकिस्तान का ही नहीं अपने भारत का भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का माध्यम तो पूरी दुनिया का एक अच्छा पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार मानता हूं और उस दिल से प्यार करता हूं। अब इनके अंदर कश्मीर के लिए क्या भाव है ये इनका अपना है, मेरे लिए तो ये भाव ये रहेगा कि एक अच्छे पत्रकार है। और मैं जरूर, जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, यहाँ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट बना रही है प्रोग्राम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके जाने का, तो मैं अब्दुल वासित साहब को वहां इन्वाइट करूंगा, मिलूंगा। आप मेरे घर आए, आपको दावत होगी, आप घर आएंगे, आपको दावत होगी, आपको खाने यहाँ के सारे खाने खिलाएंगे, घुमाएंगे आपको। लेकिन अब एपी सिंह साहब भी आपके पास जाने से असहज रहेंगे, एपी सिंह साहब भी आपके पास जाने से असहज रहेंगे, क्योंकि जब आप इस तरह की बंदूक की बातें करेंगे। Sir, AP Singh साहब is not my enemy. My enemy is वो those people who जो कश्मीर पर जुल्म करते रहे, जहां पे बैठे। मैं AP सिंह साहब से मेरा क्या, वो तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, नफरत की मानसिकता से आप ग्रसित हैं बासित भाई। मैं आपसे क्यों दुश्मनी करूं, मैं दुश्मनी उनसे करूंगा इंडियन गवर्नमेंट से, और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी ये कहता हूं कि अगर आप लोग मसला हल नहीं करेंगे, कश्मीरियों को आपस में नहीं मिलाएंगे, ये एपी साहब इंडिया को तो डिफेंड करेंगे अभी कि हाँ इंडिया का कश्मीर, अंदर से ये भी जानते हैं कि कश्मीरी दिल से जले हुए हैं, कश्मीरियों का दिल जल रहा है। ये बयान एक पत्रकार का नहीं हो सकता, आप सियासी मानसिकता से ग्रसित हैं। को राहत है, कश्मीरी आप लोगों की इस लड़ाई से परेशान है। कुछ लोग जो इस तरह की राजनीति करते हैं उनके लोग, अब्दुल वासित साहब, हमारे देश में जो कश्मीर में लोग नेता रहते हैं उनके बच्चे तो पढ़ते हैं लंदन में, उनके बच्चे पढ़ते हैं इंग्लैंड में, और वो राजनीति करते हैं भारत की। ये बात है, ये गलत है, यहाँ लड़ाते हैं। एपी सिंह साहब, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। यहाँ पर आजाद कश्मीर जिसको नाम दिया गया है, आजाद कश्मीर के जो सियासी लीडर्स हैं उनके बच्चे बाहर, आज तक वो कश्मीर की आजादी पे बात नहीं कर सके, आज तक वो कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके, सिर्फ कश्मीर को नोच रहे, सिर्फ नोच रहे, चाहे जितने भी लीडर्स हैं। और कश्मीर की आज तक अपनी सियासी पार्टी ऊपर नहीं आने देते आप दोनों मुल्क कि ये ऊपर आए और अपना काम करे। ठीक है, मैं पर्सनली किसी को नहीं कह रहा, ना एपी सिंह साहब को, मैं गवर्नमेंट्स को कह रहा हूं, आज से नहीं 75 सालों से कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, और इस पे कोई बोले ना बोले, हम कश्मीरी अब तैयार हैं बोलने के लिए, और ये ओपन है। मैं जा रहा हूं कश्मीर जगह जगह इस बात को करने के लिए, मैं आपको अपने जलसों की वीडियोस भेजता हूं। ये सियासत नहीं है भाई, मिलेगा ये हक है, हक। कश्मीर में सब अच्छे मिलेंगे आपको, कश्मीर में सब प्यार करने वाले मिलेंगे, एक बदला हुआ कश्मीर मिलेगा।
शिकारा बदले हुए मिलेंगे, राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए मिलेंगे, वहां से आर्मी हटी है, सेना कम हुई है, प्यार मोहब्बत बढ़ी है, अमरनाथ की यात्राएं सफलतापूर्वक हो रही हैं, माता वैष्णो देवी में इस्लाम को मानने वाले लोगों का सहयोग भुलाया नहीं जा सकता। बाबा अमरनाथ की यात्रा में इस्लाम को मानने वाले लोगों को कोई मना नहीं कर सकता। देखिए बहुत अच्छा है। आपके इल्म से, मैं आपकी जहानत से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुझे आप आते हैं, इधर आते हैं हमारे, मैं आपको मुजफ्फराबाद घुमाऊंगा, मैं आपको लीपा वैली घुमाऊंगा, मैं आपको नीलम वैली घुमाऊंगा, फिर आप उन लोगों से पूछिएगा जिनके कलेजे फट रहे हैं, जो अपने रिश्तेदारों से मिले। अल्लाह गवाह है, सुन ले लास्ट पॉइंट, अल्लाह गवाह है, कोई दुश्मनी, कोई गलत बात, कोई सियासत के लिए नहीं कर रहा, ये कश्मीरियों के दिल की बात कर रहा हूं। मेरे साथ चैलेंज लगा लीजिए, वोट करा लीजिए, जाइए जाके देखिए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। आप अपना बयान, इंडिया अपना बयान देगा, कश्मीरी इंडिया के साथ, पाकिस्तान अपना बयान देगा, पाकिस्तानी के साथ। और भाई, और कश्मीरी से भी कभी पूछो कि कश्मीरी क्या चाहता है। कश्मीरी चाहता है राइट्स, रेफरेंडम का जो हक उसे यूएन ने दिया हुआ है वो पूरा करने दीजिए। आप दोनों मुल्क तो वो पूरा नहीं करने दे रहे जो हक उसे यूएन ने दिया हुआ है, और यूएन इस पे चुप बैठा हुआ है। तो अब ये, मैं इसलिए जंग का ऐलान क्यों किया मैंने, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि यार के, मैं इसलिए ओपन जंग कहता हूं। मुझे, अगर आप मेरे ये वीडियो चलाएं, मुझे लोग टेररिस्ट कहें, मुझे लोग जो मर्जी कहें, आई विल, मैं आपको चैलेंज करता हूं आज इस शो में कि अगर कश्मीर का मसला ना हल हुआ, आई विल लीड कश्मीरी, और वो रेडी है मेरे साथ, आई विल लीड, और बहुत बुरा। कोई रेडी नहीं है, एक भी कश्मीरी इस बयान से आपके सहमत नहीं होगा। आप देख लीजिएगा पूरी तरीके से आपका बयान गैर जिम्मेदाराना है, आपकी आवाम ही इस बयान के खिलाफ है। अपना दिल का टुकड़ा मानती। आप सोचिए हमारे देश इस गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा अगली चर्चा में। लेकिन फिलहाल जो आज की चर्चा है वो अंजू मसले पर है। आप उसे कश्मीर की ओर ले जाना चाहते हैं क्योंकि आप सियासी विचारधारा से ग्रसित हैं। फिलहाल एपी सिंह साहब, आप ये स्पष्ट करें कि अगर कानूनी तौर पर, क्योंकि आज फिलहाल अंजू का मसला है, आप कानूनी तौर पर यह समझाएं कि अगर बच्चे उसे अपना लेते हैं तो क्या अंजू इंडिया में रह सकती है? नहीं, बच्चे अपनाएंगे, अभी ये क्लियर नहीं, अभी तो वो क्लियर नहीं है वो किस लिए आई हैं। अगर अभी तो इन केस अपना लेते हैं तो क्या वो इंडिया में रह सकती हैं? कानूनी प्रक्रिया क्या है, इसे समझाएं आप। अब उन्हें तो नसरुल्लाह क्यों रहने देंगे? अपनी बेगम को, शरीके हयात को, वाइफ को क्यों रहने देंगे? पत्नी को, धर्म पत्नी को क्यों रहने देंगे? उन्हें तो नहीं रहने देना चाहिए, उन्हें तो बुलाना चाहिए, उन्हें तो प्यार को दिखाना चाहिए। अपने पिछले फोटो और जो निशान, लव के स्पॉट, जो लव के स्पॉट जो हैं, जो फोटो खींच के रखे होंगे उन्होंने, लव के स्पॉट के जो निशान है, वो उन्हें निशान फिर से याद कराना चाहिए कि याद करो तुम क्या कर रही हो। तो अब ये तो फिर आगे की विषय, भविष्य की गर्त में क्या छिपा है। वो कहते हैं ना, तिरिया चरित्र जानता नहीं कोई भोला बादल, बिखरा रंग। अब्दुल वासी जी छोड़िए कश्मीर, हमारी सुनिए। भोला बादल समझ न पाया, भोला बादल समझ न पाया, तिरिया चरित्र महिला के चरित्र को। भोला बादल समझ न पाया, तिरिया चरित्र हवाओं का, बिखरा रंग तुलिकाओं का, बना नर हवाओं का। बासित भाई, तो महिला क्या, मैं आपका फाइनल कमेंट लूंगा बासित भाई, लेकिन देखिए एपी सिंह साहब ने कहा त्रिया चरित्र की बात, लेकिन थोड़ा सा आप प्रकाश ये भी डालिए कि इन्होंने सीमा हैदर को लेकर, जो कि सीमा मीणा हो चुकी हैं, अब उनका चरित्र स्पष्ट कर चुके हैं, उनको क्लियर सर्टिफिकेट दे चुके हैं एपी सिंह साहब, लेकिन अंजू पर अभी थोड़ा सा किताब है, वो खुली किताब है। सीमा खुली किताब है, चरित्र तो वहां है, गाती है, हंसती है, नाचती है, खाती है, पीती है, सब कुछ सीमा का सारा चरित्र दिखता है। सीमा सब कुछ खुली किताब है। अब अंजू आके एक हफ्ते से अधिक गायब हो गई। अब गायब हो, अगर सीमा गायब हो जाए 4 दिन, तो बताओ आप लोग, टीवी 9 भारतवर्ष छोड़ देगा हमें क्या? प्रियंक बात, देखिए मैं आपको इस पे जवाब, एपी सिंह साहब की साइड से मैं आपको जवाब देता हूं। एपी सिंह साहब का सारा पाकिस्तान तब खिलाफ हो गया था जब ये कह रहे थे कि जो सीमा बहन बनाया या जो भी बनाया। मुझे इनकी उसमें एक चीज अच्छी नजर आई, आज मैं बता रहा हूं, तब गुस्सा चल जाता है, कभी हो भी जाता है। मुझे इनकी क्या चीज अच्छी नजर आई जो आज मैं अंजू के लिए कह रहा हूं। दुनिया बेशक खिलाफ हो, इन्होंने अच्छा पैगाम देने की कोशिश की, हालांकि वो मेरी साइड से गलत हो सकता है, मैं उसे गलत समझ सकता हूं, पाकिस्तान गलत समझेगा, जो भी मुसलमान है गलत समझेगा। उन्होंने अपने एक ह्यूमैनिटी शो किया कि यार अकेली है लड़की, मैं साथ देता हूं, जो दुनिया बाढ़ में जाए। वो इनका अपने एक राय थी, मैं उस पर इनका खिलाफ नहीं होना चाहता, ना मैं इनको कहूं एपी सिंह साहब तो अड्डी ऐसी थी तैसी, वो कहें बासत तेरी ऐसी की तैसी, तो
ठीक है, वो हमारे अलग मसले हो सकते हैं, लेकिन एपी सिंह साहब ने ये बात अच्छी की है। एपी सिंह साहब ने जो है उसकी, अगर उसको संभाला है कोई बात नहीं, इसमें साथ देना है कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सेम अंजू साइड से मैं अब अंजू को कहूं अंजू है ही बुरी, अंजू की ऐसी की तैसी, अंजू बाढ़ में जाए, अंजू नहीं, अंजू लीगल वे में आई पाकिस्तान में, लीगल वे में वापस गई है, तो लीगल होने के लिए उसकी रिस्पेक्ट है। अगर इलीगल आती, मैं पाकिस्तान में उसकी वो खोज निकालता कि आपकी सोच से भी ज्यादा है, लेकिन वो लीगल वे में आई है तो ठीक है। ओके, ठीक है एपी सिंह साहब, फाइनल कमेंट आपका अंजू की मौजूदा गतिविधियों पर हिंदुस्तान में, क्या आपका फाइनल कमेंट मैं जानना चाहूंगा, क्या वो आतंकी गतिविधियों में शुमार हो सकती है? क्या वो पाकिस्तान जाने की तैयारी में है? क्या नसरुल्लाह उनको अपनाएगा? इन सारी गतिविधियों पर आपका फाइनल कमेंट। देखिए, नसरुल्लाह भी व्यक्तिगत जाने, जब इतना प्यार है, जो निशान 6 महीने बाद भी पाकिस्तान के निशान यहां तक अभी जुड़े चले आए और जिन्हें नेकलेस का निशान कह दिया, वे तो उनका प्यार भाई कितना गहरा है वो बताएंगे। जांच एजेंसियों की बात, हमारी जांच एजेंसी एनआईए है, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, भारत सरकार है, बॉर्डर्स पर हैं, सब अच्छी तरह जो भी जांच का है, कोई उस पर नहीं कहना कहाँ है, किसके साथ है, क्यों है, वो जवाब पुलिस जानेगी, अलवर पुलिस जांच करेगी। जो केस है उनका अलवर पुलिस में है, उनके पति की मौजूदगी क्या है, कहाँ चाहते हैं, क्या भविष्य में चाहते हैं, किसे रहना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, क्या होगा, किस तरह होगा, ये सब कुछ, उनके बच्चे क्या चाहते हैं, माता पिता क्या चाहते हैं, उनका निजी मामला, उनको उन्हीं तक रहने दीजिए, वो बताएंगे। जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, अच्छी तरह जांच करें। सही है, मेरा कहना यह है, देखिए कोई दोषी हो उसे बख्शा ना जाए, निर्दोष को परेशान न किया जाए। अगर निर्दोष है, प्यार में गई है, प्यार में आई है, तो उसे परेशान न किया जाए। अगर दोषी है, अगर वहां से आतंकवादी बन के आई है, आईएसआई बन के आई है, जासूस बन के आई है, तो कार्रवाई करे। और यही मैंने सीमा के लिए भी कहा था कि भारत सरकार जांच करे, पॉलीग्राफी टेस्ट करे, लाइट डिटेक्टर करे, ब्रेन मैपिंग करे, सारी जांच करे। अगर प्यार में आई है तो उसको सम्मान दिया जाए, उसका आदर किया जाए। आज भी मैं कह रहा हूं, तब भी कह रहा हूं, ये होना चाहिए। लेकिन ये गलत, किसी को झूठा ना फंसाया जाए और निर्दोष को फंसाया ना जाए। अच्छा, आखिरी बात मेरी ले आपके पास है बासित भाई, क्योंकि समय सीमा निर्धारित है, 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करें। मैं जा रहा हूं, मेरा भी वो एक काम है, अर्जेंट आ गया, मैंने निकलना है। मैं आपको लास्ट में बात कर रहा हूं कि अगर मेरी बात बुरी लगी हो किसी को, अंजू के मामले पे तो मैंने सच कहा है, और कश्मीर के मामले पे किसी को बुरी लगी हो, इंडिया को लगी हो, पाकिस्तान को, तो 1000 बार बुरी लगे, मैं बार बार ऐसा कहता रहूंगा। इस तरह की मानसिकता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बासित भाई, आपने बता दिया है। फिलहाल समय सीमा निर्धारित है, यह बहस का विषय है, अगली डिबेट में इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन आज फिलहाल जो मुद्दा था अंजू मसले का, उसको आपने सियासी रंग देने की कोशिश की, जिसका हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनके बयान का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का TV 9 के लिए वक्त निकालने के लिए। फिलहाल अंजू सिर्फ बच्चों से मिलने आई है या कोई साजिश लेकर आई है, यह जांच का विषय है, और इसके पहलू जो भी हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं लगातार। जो भी पहलू वो हम यूं ही आप तक अनफिल्टर्ड तरीके से लगातार पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इजाजत चाहता हूं मैं, प्रियंक वाजपेयी। शुक्रिया, नमस्कार।